इस कहानी की शुरुआत में हमें एंडीज के पहाड़ों का सुनसान और वीरान इलाका दिखाया जाता है, जहां पर दूर दूर तक सिर्फ सूखे पहाड़ और पत्थर ही नजर आते हैं। यहीं पर हमें एक ओल्ड कपल को दिखाया जाता है जिनका नाम विल्का और फॉक्सी है, जो इस इलाके में अकेले रहते हैं। दरअसल ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और ये एक पत्थरों से बने हुए घर में रहते हैं जो दिखने में काफी पुराना लगता है। विल्का, जो कि अब काफी बूढ़ा हो चुका है, वो अपनी बीवी फॉक्सी को आवाज देता है। फॉक्सी उसकी आवाज सुनकर उसके पास आती है। वो उसे कहता है कि यहाँ और मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। विल्का उसे कहता है कि सामने समंदर की तरफ देखो। हालांकि वहाँ कोई असली समंदर नहीं होता, लेकिन शायद बादलों का मंजर उन्हें समंदर जैसा लग रहा है। विल्का कहता है कि हमें इंतजार करना चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि ये वक्त हमारे लिए प्योर साबित हो। दरअसल ये दोनों कुदरत के बहुत करीब हैं और हर चीज में ये अपने खुदा और पूर्वजों को महसूस करते हैं। अब इसके बाद ये एक दूसरे का हाथ पकड़कर प्रे करना शुरू कर देते हैं। विल्का फॉक्सी से कहता है कि आज मैं तुम्हें सोने और चांदी के जेवर पहनाऊंगा जो तुम्हारे लिए हैं। यहाँ में पता चलता है कि ये लोग किसी पुरानी याद को ताज़ा कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ हकीकत में कोई सोने चांदी के जेवर नहीं होते, बस उनके अल्फाज और जज्बात होते हैं। विल्का फॉक्सी को दुआ देता है और कहता है कि तुम्हारी जिंदगी लंबी हो और तुम हमेशा खुश रहो। फॉक्सी भी उसे दुआ देती है और कहती है कि तुम भी हमेशा खुश रहो और हमेशा मेरे साथ रहो। अब इसके बाद ये लोग सेंट और ओमरीतो का नाम लेते हैं और ये जोर से वो नाम पुकारने लगते हैं जैसे कोई इवेंट मनाया जा रहा हो। ये दोनों लॉन्ग लिव फर्टिलिटी कहते रहते हैं ताकि उनके फसल और जानवर बढ़े। वहाँ कोई और तीसरा इंसान मौजूद नहीं है, सिर्फ ये दोनों अकेले हैं जो वीराने में खुशी ढूंढ रहे हैं। दरअसल ये एक तरह का इनका रिचुअल होता है, एक तरह का अकीदा होता है जो ये परफॉर्म कर रहे हैं। वो हवा में कुछ फेंक कर ऑफरिंग देते हैं और कहते हैं कि ये सोने और चांदी का टेम्पल है। विल्का स्पिरिट्स को बुलाता है और कहता है कि वापस आ जाओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि विल्का सो रहा है, तब फॉक्सी उसके पास आती है और उसे नींद से उठाती है। विल्का नींद से जागता है लेकिन उसका चेहरा परेशान होता है। वो फॉक्सी को देखता है और कुछ सोचने लगता है। फॉक्सी उसे पूछती है कि क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो, क्या तुम ठीक हो? विल्का कहता है कि नहीं, तबीयत ठीक है लेकिन मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा। वो बताता है कि मुझे एक बुरा एहसास हो रहा है। विल्का कहता है कि मुझे लगता है कि हमारा बेटा हमें भूल चुका है और अब वो कभी वापस नहीं आएगा। फॉक्सी उसे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों कहा, क्या तुमने कोई ऐसा सपना देखा है जो तुम्हें परेशान कर रहा है? विल्का कहता है कि हाँ, और बताता है कि मैंने सपने में देखा कि हमारा बेटा अंतुक्कू नंगा भाग रहा है। वो आगे बताता है कि भागते भागते वो कीचड़ भरी नदी में गिर गया और वहाँ फंस गया। ये सुनकर फॉक्सी के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो बहुत डर जाती है क्योंकि इनके कल्चर में ये बुरा सपना है। फॉक्सी कहती है कि ये तो बहुत बुरा सपना है, इसका मतलब है कि हमारे बेटे पर कोई मुसीबत आने वाली है। विल्का मायूसी से कहता है कि हमारा बेटा हमसे मिलने नहीं आता, वो उतने लंबे अरसे से गायब है। दरअसल उसे लगता है कि शहर जाकर वो बदल गया है और अब उसे अपने बूढ़े माँ बाप की याद नहीं आती। फॉक्सी उसे तसल्ली देने की कोशिश करती है, हालांकि वो खुद भी अंदर से डर गई है। वो कहती है कि अगर वो वापस आया तो मैं सोच रही थी कि उसके लिए खाने में क्या पकाऊंगी। यानी कि माँ का दिल अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि उसका बेटा उन्हें छोड़ चुका है। वो अभी भी उम्मीद लगाए बैठी है कि एक दिन वो जरूर आएगा। तभी हम देखते हैं कि विल्का बात करते करते फिर से सो जाता है क्योंकि वो बहुत कमजोर हो चुका है। फॉक्सी उसे सोता हुआ देखकर अपने काम पर लग जाती है। वो फैसला करती है कि वो पोरिज बनाएगी। फॉक्सी पत्थर की चक्की के पास जाती है और क्विनोआ निकाल लेती है ताकि उसे पीसकर आटा बना सके। थोड़ी देर बाद वो विल्का को उठाती है और कहती है कि आज हमें काम करने के लिए खेत में जाना है। विल्का जल्दी से उठ जाता है और कहता है कि आज हम आलू बनाएंगे ताकि सर्दियों में खाना जमा कर सकें। दोनों बूढ़े अपने छोटे से घर से निकलते हैं और पहाड़ी रास्ते पर चलना शुरू करते हैं। रास्ता बहुत पथरीला और मुश्किल होता है। विल्का चलते हुए थक जाता है और कहता है कि चलो अब दोपहर का खाना खा लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप में से बहुत सारे लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। वो दोनों वहीं जमीन पर बैठ जाते हैं और अपना सादा सा खाना निकाल कर खाने लगते हैं। खाना खाते वक्त विल्का फिर से अपने बेटे का जिक्र करता है। वो कहता है कि मैं बहुत थक गया हूँ, अगर हमारा बेटा अंतुक्कू यहाँ होता तो वो हमारी मदद जरूर करता और हमें इतनी मेहनत ना करनी पड़ती। लेकिन फिर वो खुद ही कहता है कि मुझे लगता है कि वो अब कभी वापस नहीं आएगा, वो अब हमें भूल गया है। विल्का को याद आता है कि जब अंतुक्कू आखिरी बार यहाँ था तो उसने कहा था कि ये लैंग्वेज बोलने में उसे शर्म आती है। ये बात विल्का को बहुत बुरी लगती है कि उनके बेटे को अपनी जबान और कल्चर से शर्म आती है। वो कहता है कि कितनी गलत बात है कि हमारे अपने ही खून ने हमें अकेला छोड़ दिया। फॉक्सी कहती है कि मुझे उम्मीद है कि हवा उसे वापस ले आएगी, वो कुदरत पर भरोसा रखती है। खाना खत्म करने के बाद विल्का फॉक्सी से एक फरमाइश करता है। वो कहता है कि मेरे लिए एक नया पोंचो बुन दो। फॉक्सी
थोड़ा परेशान होती है और कहती है कि मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, मेरी आंखें साथ नहीं देती। वो कहती है कि मुझे दिखाई कम देता है, इसलिए मैं मुश्किल से एक कंबल बुन पाती हूँ, पोंचो बुनना मेरे लिए मुश्किल होगा। लेकिन फिर वो अपने हस्बैंड की हालत देखकर राजी हो जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। इसके बाद फॉक्सी अपनी जेब से कुछ कोका लीव्स निकालती है और विल्का को देती है ताकि वो उन्हें चबा सके। कोका लीव्स चबाना इनके लिए जरूरी है क्योंकि उसे ठंड और थकन से लड़ने की ताकत मिलती है। अगली सुबह फॉक्सी विल्का से कहती है कि मैं यही हूँ और मुझे लगता है कि हमारा बेटा अंतुक को जल्दी आने वाला है। विल्का हैरान होता है और पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, क्या कोई खबर आई है? फॉक्सी बताती है कि मैंने सपना देखा है और मेरे सपने हमेशा सच होते हैं, मुझे पूरा यकीन है कि हमारा बेटा आएगा। विल्का उसे समझाता है कि ये सिर्फ एक सपना है और जरूरी नहीं कि हर सपना सच हो। लेकिन फॉक्सी जिद करती है और कहती है कि नहीं, मेरा दिल कह रहा है कि वो आएगा। वो विल्का से कहती है कि कल हम सड़क के किनारे जाएंगे और वहाँ बैठकर उसका इंतजार करेंगे। विल्का भी अपनी बीवी की खुशी के लिए मान जाता है, हालांकि उसे अंदर से कोई उम्मीद नहीं होती। अब इसके बाद रात हो जाती है और विल्का लैंप बुझा देता है ताकि वो तेल बचा सके। वो अंधेरे में लेटे रहते हैं। विल्का फॉक्सी से कहता है कि हमने आखिर ऐसा क्या गलत किया था जो हमारा बेटा हमें छोड़कर चला गया। वो सोचते हैं कि शायद अंतुको को लगता है कि हम मर चुके हैं, इसलिए वो वापस नहीं आ रहा। फॉक्सी कहती है कि हम अभी भी जिंदा हैं और हम उसका इंतजार कर रहे हैं, उसे अब आना चाहिए। कुछ दिन गुजर जाते हैं और मौसम अब बदलने लगता है। हवा रुक जाती है जो उनके काम के लिए बुरी खबर है। विल्का बाहर बैठा होता है और कहता है कि मेरा पूरा जिस्म दुख रहा है, अब मुझसे काम नहीं होता। वो कहता है कि ये भारी काम नौजवानों के करने के हैं, हम जैसे बूढ़ों के लिए नहीं। लेकिन इन्हें ये भी पता है कि अगर वो काम नहीं करेंगे तो वो खाएंगे क्या, इनके पास और कोई जरिया नहीं है। फॉक्सी देखती है कि हवा नहीं चल रही होती तो वो हवा को बुलाने का फैसला करती है। वो पहाड़ी पर खड़ी हो जाती है और एक खास तरह का गाना गाती है। वो हवा से बातें करती है और कहती है कि वापस आ जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत है। तभी अचानक हम देखते हैं कि हवा चलने लगती है और उनके कपड़े उड़ने लगते हैं। ये देखकर विल्का बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि देखो, तुम्हारा जादू चल गया, हवा वापस आ गई है, अब वो खाना खा सकते हैं। विल्का कहता है कि कल पचुक्ति का दिन है, यानी नए साल का पहला दिन। ये दिन इनके लिए बहुत अहम होता है क्योंकि ये लोग नए साल पर पहाड़ की पूजा करते हैं। अगली सुबह ये दोनों तैयार होकर उस पहाड़ की तरफ निकल पड़ते हैं जो काफी ऊंचाई पर है। वहाँ पहुंचकर वो अपने देवताओं को याद करते हैं। विल्का कहता है कि सूरज देवता तेजी से आगे बढ़ रहा है और हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और वो पचमामा यानी धरती से दुआ करते हैं कि पिछले साल के लिए हम शुक्रगुजार हैं। इसके बाद वो आने वाले साल के लिए दुआ मांगते हैं कि हमारी सेहत अच्छी रहे और हम जिंदा रहें। वो अपने जानवरों के लिए भी दुआ करते हैं कि वो बीमारियों से बचे रहें और उनकी गिनती बढ़ती रहे। और सबसे आखिर में वो अपने बेटे अंतुको के लिए दुआ मांगते हैं कि खुदा उसकी हिफाजत करे। और विल्का ये भी मांगता है कि किसी तरह उसका बेटा वापस घर आ जाए ताकि वो उसे देख सकें। फॉक्सी वहां पर रखे पत्थरों से आने वाले वक्त की प्रिडिक्शन पढ़ने की कोशिश करती है। तब अचानक वो घबरा जाती है और पीछे हट जाती है। उसके चेहरे पर डर होता है। विल्का पूछता है कि क्या हुआ, तुमने क्या देखा? फॉक्सी बताती है कि इस साल कुछ बुरा आने वाला है। वो कहती है कि मौत हमारे आसपास मंडरा रही है और कोई बड़ा नुकसान होने वाला है। विल्का ये सुनकर डर जाता है क्योंकि वो अपने बेटे को बिना देखे मरना नहीं चाहता। उसका बेटा अभी तक नहीं आया। वो कहता है कि मैं अपने बेटे को देखे बिना मरना नहीं चाहता, मुझे अभी जिंदा रहना है। घर वापस आकर वो देखते हैं कि उनके घर की हालत खराब होती जा रही है। फॉक्सी बताती है कि हमारे पास मैचेस खत्म होने वाले हैं और बिना आग के रहना नामुमकिन है। शहर यहाँ से बहुत दूर है और वहाँ तक पैदल जाने के लिए किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं है। तभी उन्हें छत से पानी टपकने की आवाज आती है। विल्का देखता है कि छत में छेद हो गया है। बारिश का पानी सीधा घर के अंदर आ रहा है जो उनके बिस्तर और सामान को गीला कर सकता है। विल्का बर्तन लाता है और टपकते हुए पानी के नीचे रख देता है ताकि फर्श गीला ना हो। वो दोनों बहुत थक चुके होते हैं और गॉड से प्रे करते हैं कि हमें इस मुसीबत से निकालो। लेकिन मुसीबतें अभी शुरू हुई हैं। मौसम लगातार खराब होता जा रहा है और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। विल्का हिम्मत करके उठता है और सीढ़ी लगाता है ताकि छत को ठीक कर सके। फॉक्सी उसे घास का गट्ठा देती है और विल्का उसे छेद में फंसा देता है ताकि पानी आना बंद हो जाए। इसके बाद विल्का अपने कुत्ते वावा को बुलाता है और उसे हिदायत देता है कि भेड़ों का ख्याल रखना है। वो कहता है कि लोमड़ी आसपास घूम रही है, इसलिए होशियार रहना और जानवरों को बचाना। दरअसल कल विल्का को शहर जाना है ताकि वो मैचेस खरीद कर ला सके। फॉक्सी उसे रोकती है और कहती है कि मत जाओ, रास्ता बहुत लंबा है और तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। वो कहती है कि मुझे डर है कि अगर तुम गए तो वापस नहीं आ पाओगे, शायद रास्ते में ही रह जाओगे। लेकिन विल्का कहता है कि वो अभी इतना भी कमजोर नहीं हुआ, वो जा सकता है और वापस भी आएगा। वो मैचेस का नाम रटते हुए घर से निकल पड़ता है ताकि भूल न जाए कि लाना क्या है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रास्ता वाकई बहुत मुश्किल होता है। पथरीला रास्ता बूढ़े
बूढ़े विल्का की हिम्मत तोड़ देता है। चलते चलते विल्का बिग अप्पा चिता के पास पहुंचता है जो रास्ते में एक प्योर निशान है। वो वहां रुककर दुआ करता है कि मुझे ताकत दो, मैं बहुत थक गया हूँ और चल नहीं पा रहा। लेकिन अब उसका जिस्म जवाब दे जाता है। बूढ़ापा उस पर हावी हो जाता है और वो रास्ते में ही गिर जाता है। वो कोशिश करता है उठने की, लेकिन उसके पैरों में जान नहीं रहती। वो वहीं पत्थरों पर लेट जाता है। विल्का फॉक्सी को आवाज देता है, लेकिन फॉक्सी वहाँ से मीलों दूर घर पर होती है। उसे कोई सुनने वाला नहीं है। अब काफी टाइम गुजर जाता है और विल्का वापस नहीं आता तो फॉक्सी परेशान हो जाती है। वो उसे ढूंढने के लिए बाहर निकलती है और काफी चलने के बाद रास्ते में उसे विल्का गिरा हुआ मिलता है। फॉक्सी दौड़कर उसके पास जाती है और उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन विल्का हिल भी नहीं पाता। फॉक्सी कहती है कि ये बहुत बुरा हुआ, हम शहर नहीं पहुंच पाए और मैचेस भी नहीं ला पाए। अब इनके पास आग जलाने का कोई नया जरिया नहीं बचा है। उन्हें पुरानी आग को ही बचाना होगा। अगर घर की आग बुझ गई तो वो दोबारा आग नहीं जला पाएंगे और ठंड उन्हें मार देगी। ये दोनों जैसे तैसे करके वापस घर की तरफ आते हैं, लेकिन घर पहुंचकर एक और सदमा इनका इंतजार कर रहा होता है। वो देखते हैं कि उनका कुत्ता वहां नहीं है और भेड़ों के बाड़े से कोई आवाज नहीं आ रही। जब वो करीब जाते हैं तो देखते हैं कि वहां खूनी खून है और सारी भेड़ें मरी पड़ी हैं। लोमड़ी ने मौका देखकर उनकी गैर मौजूदगी में हमला किया और सब कुछ खत्म कर दिया। ये मंजर देखकर फॉक्सी को बहुत दुख होता है। वो अपने जानवरों को गले लगा लेती है। ये जानवर ही उनका इकलौता सहारा थे। अब इनके पास जीने का कोई सहारा नहीं बचा। विल्का भी ये देखकर टूट जाता है। वो फॉक्सी से कहता है कि अब हमारे पास सिर्फ एक चीज बची है और वो है घर की आग। हमें हर हाल में उस आग को जलाए रखना होगा। अगर वो बुझ गई तो हम भी खत्म हो जाएंगे। अब इसके बाद रात हो जाती है और विल्का बीमार पड़ जाता है। उसे तेज ठंड लगने लगती है और बुखार हो जाता है। फॉक्सी उसके लिए दवा बनाती है और उसे पिलाती है। वो खुद भी बहुत कमजोर हो चुकी है। फॉक्सी रोते हुए गुनगुनाती है कि अंतुक को कब वापस आएगा, यानी उसका बेटा कब आएगा। अब उन्हें अपने बेटे की सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। घर में खाने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है। फॉक्सी इधर उधर देखती है, तब उसे कोने में थोड़ी सी कोको लीव्स मिलती हैं। वो वही चबाकर अपनी भूख मिटाने की कोशिश करते हैं। विल्का और फॉक्सी भूख और कमजोरी से निढाल होकर सो जाते हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो देखता है कि जिस आग को उन्होंने बचाने की कोशिश की थी, उसी आग ने उनके घर को पकड़ लिया है और देखते ही देखते उनका घर जलने लगता है। फॉक्सी पानी डालती है, लेकिन आग इतनी तेज होती है कि वो उसे बुझा नहीं पाती। उनका घर उनकी आंखों के सामने जलकर खाक हो जाता है। उनके कपड़े, उनका बिस्तर, सब कुछ जल जाता है। ये देखकर फॉक्सी अंदर से टूट जाती है। वो अपने गौर से कहती है कि हमने ऐसा क्या किया था जो हमें ये सजा मिल रही है। अब वो पूरी तरह से सड़क पर आ गए हैं। उनके सर पर छत भी नहीं रही और ना ही ठंड से बचने का सामान। विल्का फॉक्सी से पूछता है कि अब हम क्या खाएंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। फॉक्सी कहती है कि मुझे नहीं पता, हमारे पास सिर्फ एक लामा बचा है जो बच गया था। विल्का पूछता है कि क्या हम उस लामा को मारकर खा लें ताकि कुछ दिन जिंदा रह सके, लेकिन फिर वो खुद ही मना कर देता है क्योंकि वो जानवर उनका आखिरी साथी है। वो उसे मारना नहीं चाहता, लेकिन भूख उन्हें मजबूर कर रही होती है। उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। विल्का फॉक्सी से कहता है कि तुम बहुत हिम्मत वाली हो, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया। फॉक्सी उसे चुप कराती है और कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालांकि वो जानती है कि अब कुछ ठीक नहीं होगा। अब जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं और विल्का की तबीयत बिगड़ती जाती है, वो अब उठ भी नहीं पा रहा होता। फॉक्सी उसे थोड़ा सा पानी पिलाती है और उसके पास बैठी रहती है। विल्का अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। वो फॉक्सी को देखता है और कुछ कहना चाहता है। फॉक्सी रोती है और कहती है कि मुझे छोड़कर मत जाना, मैंने तुम्हारे लिए सफेद पोंचू बुनने का सोचा था। वो उसे याद दिलाती कि तुमने वादा किया था कि हम हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन विल्का के जिस्म में अब जान नहीं बची है। वो धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर देता है और आखिरकार विल्का दम तोड़ देता है। वो फॉक्सी को इस दुनिया में बिल्कुल अकेला छोड़ जाता है। फॉक्सी उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन अब वो मर चुका है। अब फॉक्सी इस वीरान पहाड़ पर तन्हा रह गई है। ना उसका साथी विल्का है, ना बेटा और ना ही घर। अब आखिर में हमें दिखाया जाता है कि फॉक्सी वहाँ अकेली बैठी है। वो आसमान की तरफ देखकर रोती है और अपने पूर्वजों से दुआ करती है। वो कहती है कि मेरे बेटे अंतुको का ख्याल रखना, वो जहाँ भी है हमेशा खुश रहे। इसी दर्दनाक और दिल तोड़ देने वाले मंजर के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।